हेलो एवरीवन। मैं राहुल कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी में। आज हम लोग हेलोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन फैमिली में। ये इसका जो नेम हेलोजन वो क्यों पड़ा, क्यों इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं इस फैमिली में। देयर आर 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस फैमिली। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमोनी। ठीक है। दे ऑल्सो कॉल्ड हेलोजेंस। इनको हम लोग हेलोजन भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहा जाता है इनको हेलोजेंस? क्योंकि ये जो हेलोजन वर्ड है, ये हेलोजन वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। हेलोस विच मीन इज सी सॉल्ट यानी कि समुद्री लवण, और जेनिस मतलब बॉर्न यानी कि ये सी सॉल्ट होते हैं, यानी कि समुद्र से ही हमको मिलते हैं, सागर से ही मिलते हैं। ठीक है। तो उसमें जो उसका वाटर होता है, वाटर में ही सारे प्रेजेंस होते हैं ये। तो दैट इज, इसको हम लोगों ने क्या कहा? हेलोजन बोला। ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ रखा गया है, इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग पढ़िए, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और फर्स्ट यहाँ से हम लोग किसी की भी ग्रुप में किसी को भी हमको अगर डिस्कस करना हो पीरियोडिक टेबल में, उसको कहाँ रखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, वो कहाँ पर रखे गए, किस ब्लॉक में है और किस पीरियड में रखे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा रूल दिखा दूं कि जैसे आपको एटॉमिक नंबर जैसे लर्न करना हो तो आप कैसे लर्न करेंगे। तो एक रूल होता है 2, 8, 18, 18, 32। इफ ग्रुप में 5 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो आप इस रूल को लगाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले का आप एटॉमिक नंबर लर्न रखिए, और सेकंड से देखिए 9 में 8 आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 17। 17 में 18 आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 35। और 35 में फिर आप 18 ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 53। और जो रिमेनिंग वाला है उसमें 32 ऐड कर देंगे, उसका भी आ जाएगा। ठीक इस तरीके से। इफ ग्रुप में 6 एलिमेंट होंगे तो आप इस रूल को लगा सकते हैं। केवल आपको बस फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लर्न रखना है, बाकी सिमिलरली उसी तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका। देखिए क्या होगा। यहाँ हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत इजी हो जाता है करना। नहीं तो आप 53 और 83 का करते रहेंगे, बहुत लंबा पहुंच जाता है। सीधे से हम लोग उसको रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है। जैसे हीलियम हमारा 1s2 होता है, तो यहाँ 1s2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हीलियम से। देन 2s2 और 2p5। तो देख सकते हैं 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 इसके 4 और ये 5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 हो गए। सिमिलरली यहाँ पर नियॉन यूज कर लिया गया। और यहाँ आर्गन की बात करते हैं तो 3 के बाद जो सीरीज आती है उसमें 3d होता है। देन ये आप काउंट कर सकते हैं आर्गन का कितना होता है? 18। 18 और 10 कितना होगा? 28। और 28 और 2 हो गया 30। 30 और प्लस 5 35 देख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है। इसी तरीके से आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओवरऑल सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये कंक्लूजन निकला क्या, कि आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबका क्या? NS2 NP5। दैट्स वाई इन सबको क्या रखा गया है पीरियोडिक टेबल में? पी ब्लॉक में एक साथ रखा गया है, क्योंकि सभी का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो NS2 NP5 है। आप 2 रखेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, 3 रखेंगे तो सेकंड वाला, 4 रखेंगे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे ये आ जाएगा, 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंसी देखिए कैसे। फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बात आती है वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं अगर वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहे हैं या एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं तो वो अपनी वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वेरिएबल वैलेंसी तभी आती है जब आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ठीक है।
तो फ्लोरीन के केस में क्या है, आप देखेंगे इसका 2s2 और 2p5 है, ना ही वैकेंट p ऑर्बिटल है, और 2 के बाद 2d तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है। दैट्स वाई फ्लोरीन हमारा जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे ये फ्लोरीन है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया 2p5 है। जितने, हाँ एक चीज और कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसाइड करते हैं वैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई वैलेंसी इज 1। ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरीन, in case of chlorine we can see in ground state, that is 2s2 and 3s2 and 3p5, only one unpaired electron is present, that's why valency is 1. In first excited state, the 3p electron goes to 3d, that's why in this case 3 unpaired electron presents, that's why valency is 3. Second excited state, there are 5 unpaired electron present, that's why valency is 5. And last one is third excited state, the 3s electron also goes in 4d or 3d orbital, that's why 7 unpaired electron is present, that is valency is 7. तो यहाँ except fluorine all elements shows variable valency, and valency is 1, 3, 5 and 7। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इन अ ग्राउंड स्टेट इफ वैलेंसी इज 1, 3 lone pair is present. In first excited state, if valency is 3, there is 2 lone pair. Here 1 lone pair and no lone pair। ठीक है, इसका अभी आगे बहुत ज्यादा यूज होगा जब हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो वहां इस चीज को हम लोग देखेंगे अच्छे से। आप आगे आते हैं फिजिकल स्टेट में, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हमारी गैसेस हैं, और ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। ठीक, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पूरे ग्रुप में आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जैसे हम लोग पीरियड की बात करें, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे छोटा साइज हमारा हेलोजन फैमिली का ही होता है। तो इफ साइज इज स्मॉल देन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर। तो सबसे ज्यादा, सबसे छोटा साइज, ग्रुप में भी सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, और पीरियड में भी सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं, या सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसका है। इसीलिए ये इनके पास टेंडेंसी ये होती है, इनके पास बहुत ही लेस टेंडेंसी होती है टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही, मतलब बहुत मुश्किल होगा जो देंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो देते नहीं, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एज इट इज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी साइज पर डिपेंड करती है। सबसे छोटा साइज आपका किसका है, फ्लोरीन का। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इवन फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इन ग्रुप इट इज वेरी स्मॉल size and in a period also a small size. That's why both condition fluorine is a more electronegative in periodic table। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होती है, बट द साइज ऑफ फ्लोरीन इज टू स्मॉल, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। इस ऑर्डर को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है आपसे ये ऑर्डर, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लिख के चले आएंगे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, कलर देख सकते हैं जितने भी इसमें है, हमारे पास सारे कलर्ड होते हैं। जैसे फ्लोरीन है हमारे पास में, वो लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, आयोडीन डीप वॉयलेट कलर का होता है। ठीक,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कार्बन फैमिली के बाद जो आपकी कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली से ये फॉर्मूला में हम लोग यूज कर सकते हैं n-8 2 प्लस n, वेयर n इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने थे आउटर मोस्ट में, आपने ऐसे देखा था ns2np5, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 7, आप n की जगह 7 पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू तो -1 आ जाएगी और प्लस ये n। तो इट मीन जो हेलोजन फैमिलीज होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसकी रेंज होती है -1 टू +7 तक। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहला रिएक्टिविटी, आप सभी जानते हैं हेलोजन फैमिली की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आप खुद देख सकते हैं, ये हमारे पास में एसिड्स हैं, हाइड्राइड एसिड है, तो ये HF HCl HBr HI। और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एसिडिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, स्ट्रेंथ ये होगी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस अच्छा एसिड कौन होगा या फिर सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में रिवर्स हो जाता है, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा अगर किसका होगा तो वो H+ जो डोनेट जितनी जल्दी करता है वो। तो H और I के बीच का ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, इस वजह से ये इजिली H+ यहाँ से रिलीज हो जाता है। तब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आएगा, हाइड्राइड की टर्म में बात करें तो ये आएगा, ये गैसियस फेज में ही लिए जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ एल्कलीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। एल्कलीज के साथ दो टाइप की रिएक्शन आती है। ठीक है, एक हाइपोहैलाइड्स फॉर्म होते हैं और हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर हम लोग दो टाइप से रिएक्शन कराते हैं इनकी, एक बार कराएंगे डाइल्यूट बेस के साथ और एक बार कराएंगे कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ। और इसको हॉट बेस भी बोल सकते हैं और इनको कोल्ड बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों ने डाइल्यूट ले लिया, ठीक, और X2 के साथ रिएक्शन करा दी, तो MX और MXO, MXO को बोलते हैं हाइपो हैलाइड, हाइपो हैलाइड। ठीक है, हाइपो हैलाइड से अब देखो इसका कंपैरिजन कराओ, यहाँ MOH यानी बेस है, बेस ये मैंने ले लिया NaOH, X2 की जगह क्लोरीन शिफ्ट कर दिया, तो MX बना हुआ है ना आपका, यहाँ देखिए M क्या है आपकी मेटल और यहाँ पर मेटल क्या है सोडियम, तो NaCl फॉर्म हुआ और MXO फॉर्म करना था तो NaClO फॉर्म हुआ और H2O। इसका नाम क्या हुआ, सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर Br होता तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक, सिमिलरली हम लोग यहाँ कंसंट्रेट के साथ जब कराते हैं तो MX फॉर्म होता है, MXO3 फॉर्म होता है और वाटर, तो 6NaOH लिया, ये कैसा होगा कॉन्सेंट्रेट Cl के साथ 5NaCl NaClO3 और वाटर फॉर्म हुआ, तो इसका नेम क्या होगा सोडियम क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत पूछती है आपसे, एग्जाम में आएगा तो आप याद ही नहीं आएगा करना क्या है, तो एग्जाम में जब आएगा तो आप दोनों लिख के आएंगे, कंसंट्रेट के साथ क्या होता है और डाइल्यूट के साथ क्या होता है। ठीक, ऑक्साइड्स देख सकते हैं, क्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्साइड हमारा फॉर्म करता है, OF2 Cl2O2 Br2O, ये सारे के सारे हमारे ऑक्साइड्स हैं और इनमें अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ये हमारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी हैं वो सब ऑक्सी एसिड बनाते हैं, आयोडीन भी ऑक्सी एसिड बनाता है। ठीक, फ्लोरीन नहीं बनाता ऑक्सी एसिड, स्ट्रॉन्ग होता है इस वजह से। देखिए यहाँ ऑक्सी एसिड आ गया, देखिए लिखा भी है, एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल हेलोजेंस फॉर्म ऑक्सी एसिड, जितने भी हैं हेलोजन सारे बनाते हैं ऑक्सी एसिड। अब ये कितने टाइप के ऑक्सी एसिड बनते हैं, 4 टाइप के, HXO HXO2 HXO3 HXO4। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ X जो है वो हम लोग यूज करते हैं
Cl और Br को, Cl और Br को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो HCl, इसका एग्जांपल लिख लूंगा HClO, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। अगर इसका नेम मैं लिखूं अगर, तो क्या लिखूंगा, हाइपो, हेलोरस लिखा था तो आप लिखेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूं, रिप्लेस करूं HClO2 की, तो HClO2 का अगर नाम लिखेंगे तो हेलोरस एसिड लिखा, यानी क्लोरस एसिड। ठीक है। एज इट इज यहाँ पर देखेंगे HClO3, यहाँ पर अगर बात करें तो नेम क्या होगा, हेलिक लिखा हुआ है, यानी कि क्लोरिक एसिड। और लास्ट है HClO4, दैट्स वाई पर क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड है। ठीक है, इजी था। ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जब एक ही नॉन मेटल, यानी सारे क्लोरीन के हैं, एक ही नॉन मेटल के जब एसिड होते हैं तो उनकी जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के। तो सारे क्लोरीन के हैं और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होंगे, दैट्स व्हाई क्लोरीन इज अ मोर एसिडिक इन दीज एसिड। ठीक है। तो ये हमारे पास में जो ये HClO4 वाला जो है, पर क्लोरिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक होगा ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तो आप एक चीज याद रखें, ये रूल केवल तभी लगेगा जब आपका नॉन मेटल क्या हो, एक ही नॉन मेटल के सारे ऑक्सी एसिड होता है। ठीक। इस पे पीएफडी स्टार लगाइए, 8 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये एवरी ईयर पूछा जाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, हैलोजन खुद हैलोजन के साथ ऐड हो जाए तब वो इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब बात आती है ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो यहाँ देखो, जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ मिलकर इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। और जैसे अब इस तरीके से फॉर्मूला अगर मान लें APX, तो A जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, B मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और X यहाँ पर क्या है, इनकी वैलेंसी 1 3 5 7। तो टोटल जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। आप जब पहले 1 रखेंगे यहाँ पर X की, तो AB टाइप के, X जगह आप 3 रख देंगे तो AB 3 टाइप के, X जगह जब 5 रख देंगे तो AB 5 टाइप का, और X जगह आप 7 रख देंगे तो AB 7 टाइप का। ठीक है। तो टोटल इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहला होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, फर्स्ट वाला जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो बाद वाला होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स में, देखिए AX, AX3, AX5 और AX7। तो देखिए Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पहले रखा गया है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए पहले रखा गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रखा गया, बाद में। तो ये AX टाइप के हैं, जब X वहां 1 रखा था तब, जब 3 रखेंगे ये 3 वैलेंसी वाले हैं, और ये 5 वैलेंसी के, और ये 7 वैलेंसी। ठीक है, अलग अलग दिए गए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, किसी एक की आपसे कह देगा प्रिपरेशन करो, उसकी ज्योमेट्री बताओ, उसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो ये सारी चीजें पूछी जाती। तो मैंने यहाँ एक टेबल बना के रखी है, आपको और कहीं से नहीं देखना, सीधे से आप इस टेबल को देख लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला देखिए टाइप मैंने लिया AX टाइप। स्टार्टिंग में मैंने बताया था AX वाले में जब ग्राउंड स्टेट में था तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और 3 लोन पेयर थे। ठीक है, जब हम लोग वैलेंसी देख रहे थे तभी बताया था, जब वैलेंसी 1 थी तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो ये जो वैलेंसी होती है यही बॉन्ड बनाते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो खाली पड़े रहते हैं। तो ClF है। हाइब्रिडाइजेशन इसका जब निकालेंगे तो sp3 आएगा। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, कैसे निकाला था हाइब्रिडेशन। ना याद आ रहा हो तो इनके केस में अगर आपको निकालना हो, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन आप, हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आपकी वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन आपका होगा sp3 होगी, तो sp2
4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d होगा, ठीक है। और अगर 6 होगा तो sp3d2, if value is 7 then the hybridization is sp3d3। और ये होता क्या हाइब्रिडेशन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम। तो इन दोनों को ऐड करो, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 और 1 4 हुआ, 4 पे देखिए हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3, दैट्स व्हाई कैसा है sp3। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये AX टाइप का बनेगा इस तरीके से, और जो ये शेडेड एरिया दिखाया गया, ये शेडेड एरिया क्या है, लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर है और एक ये इंटर हेलोजन कंपाउंड हमारा बना हुआ। अगर इसको दिखा सकते हैं, जैसे मान लो ये Cl है, ये आपने F बना दिया, और इस तरीके से ये Cl है हमारे पास भी, ये इस तरीके से कैसा होता है, ये लीनियर होता है, ठीक। एग्जाम्पल, इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। दो एक Cl ले लिया, 2 F ले लिया, तो 2ClF बन गया। इसी तरीके से Br2 और Cl2 लिया, 2BrCl बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप रिएक्शन में देख सकते हैं कितना इजी है। बस I2 और Cl2 ऐड किया, 2ICl फॉर्म हो गया। I2Br2 लिया, 2IBr फॉर्म हो गया। एज इट इज हम देख सकते हैं AX3 टाइप में। तो AX3 टाइप जब हम लोगों ने देखा था, वैलेंसी हमारी 3 थी। जब वैलेंसी 3 थी तो लोन पेयर कितने थे हमारे 2। अब हाइब्रिडेशन क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया 5। तो 5 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा हुआ है, 5 पर क्या होता है sp3d। तो 2 लोन पेयर हैं और हमारा sp3d आया। जब sp3d में जब 2 लोन पेयर आते हैं तो उसको टी शेप कहते हैं। एक्चुअली में ये जो बना रखा गया है वो ऐसे नहीं बंद फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर दिखाने की वजह से मैंने ऐसे फॉर्म कर दिया था। एक्चुअली में ये इस तरीके से बनेगा कि आपके ये एक्स लगे हुए हैं ऐसे 3, और यहाँ पर ये लोन पेयर। तो जब भी हम लोग शेप की बात करते हैं तो वहां ये लोन पेयर काउंट नहीं किया था, ये टी शेप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इस तरीके से इसको हम लोग फॉर्म करते हैं। फॉर्मूला कैसे इसको हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो Cl2 प्लस 3F2 लिया, 200 से 300 टेम्परेचर पर इसको ClF3 फॉर्म हो गया। इसी तरीके से ClF और F2 लिया, तो यहाँ पर ClF3 फॉर्म हो गया, F2 नहीं होगा यहाँ पर। Br2 और 3F2, 2BrF3, I2 और 3Cl2, 2ICl3, टेम्परेचर सब में सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी तरह देख सकते हैं AX5 टाइप। तो जब वैलेंसी 5 थी, आप ऊपर देख सकते हैं वैलेंसी जब 5 थी तो उस टाइम पर लोन पेयर हमारा कितना था 1। अब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी। 6 पर हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल sp3d2। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहेड्रल ना होके क्या होगा, वो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो sp3d2 में आप ये शेडेड एरिया जो दिख रहा है वो क्या है, लोन पेयर है, जिसकी वजह से इस तरीके से बनेगा। बीच में मेटल रखी होगी, साइड में ये हमारे पास में x यूज किए गए हैं, जो भी जैसे मान लो ये f, यहाँ देख सकते हैं ClF5 है, तो सपोज आप मान लीजिए क्लोरीन बीच में है और ये 5 फ्लोरीन रखे हुए हैं और एक इनका लोन पेयर। फॉर्म कैसे किया जाता है, Br2 लिया और 5F2, BrF5, AgF और 3I2 लिया, तो IF5 और 5AgI। तो प्रिपरेशन बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। जो लास्ट है हमारा, लास्ट है AX7 टाइप। तो जब लास्ट में देखा होगा, जब सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दिए थे तो लोन पेयर एक भी नहीं बचे हुए थे। लोन पेयर बचे नहीं थे, आप 7 + 0 करेंगे तो आंसर तो 7 ही आएगा। तो जब 7 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3d3 आएगा, और sp3d3 में जो हमारा शेप आता है वो पीबीपी होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर sp3d3 और पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से फॉर्म होता है। IF7 एक ही ऐसा कंपाउंड होता है जो IF7 की तरह बिहेव करता है। बीच में आपने रख दिया आयोडीन को, और साइड साइड में हमारे सारे क्या रखे हुए हैं, फ्लोरीन रखे हुए हैं। ये पेंटागोन बना हुआ है और बाइपिरामिडल, ठीक है। ये इसकी प्रिपरेशन होती है। ये टेम्परेचर आप और याद रखिएगा, ये टेम्परेचर है, हर एक का टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा, किस टेम्परेचर पे इसको हम लोग हीट कर देगा। IF5 फॉर्म किया था, F2 की रिएक्शन करा दिया, IF7 बन गया, ठीक है। तो एक दो रिएक्शन याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछना हो तो ऊपर स्किल्स एकेडमी मैंने लिख रखा था, वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, वहां पर भी ऐड हो सकते हैं।
और किसी को भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्किल्स एकेडमी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे से कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।